बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही कमाल की जायकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राई चना दाल। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकिंग पॉट और इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऑयल में हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित वाला और 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के। लो फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ज़ीरे की और दालचीनी की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून भरकर चॉप्ड किया हुआ गार्लिक। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो अब हम इस स्टेज पर शामिल कर लेंगे मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। और यहाँ पर हमने प्याज का जो कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इतनी देर पकाना है कि प्याज जो है थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को पकाते पकाते मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखें आप प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और अब हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे इसमें 2 छोटे कटे हुए टमाटर और 2 कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो हरी मिर्चों की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि जो मसाला है वो कुकिंग पॉट में चिपके नहीं। और अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ चाहिए होगी। इससे जो दाल है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर हम ऐड कर लेंगे। अगर आप तेज़ खाते हैं तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर लेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक, अगर कम लगा हम बाद में ऐड कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून भरकर हम शामिल कर लेंगे जिंजर का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। और हम इतनी देर भूनेंगे जो मसाला है वो अच्छे से गल जाए। अगर हमें लगा कि मसाला चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनते रहिएगा। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। मसाले से जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। स्टार्टिंग में जो हमने दालचीनी को और सफ़ेद ज़ीरे को ऑयल में थोड़ा सा पकाया था, उससे मसाला जो है हमारा और दाल जो है हमारी पकने के बाद इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है और ये तकरीबन 120 ग्राम है। और इसको मैंने हाफ एन आवर पानी में भिगो कर रखा था और फिर अच्छे से मैंने इसको वॉश किया है। और फिर मैंने इस दाल को बॉईल कर लिया है। तकरीबन मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं इसको बॉईल करते हुए। चने की दाल को मैंने 85% गला लिया है। अच्छा, दाल को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल पानी में इसको बॉईल किया है। और ये जो पानी है इसको मैंने वेस्ट नहीं किया क्योंकि इस पानी में ही दाल के सारे विटामिन ग़िज़ाइयत है। इसको हम दाल के साथ ही पानी को भी शामिल कर लेंगे। साथ ही हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये होममेड मसाला है, इसकी जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करूँगी। दाल के साथ जो हमने पानी ऐड किया है वो तकरीबन 2 कप था। और दाल जो है हमारी पहले से 85% गली हुई है और ये पानी इनफ है, तो हम इसको कवर करके 100% गला लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। तो चलें चेक कर लेते हैं। और ये देखें जो दाल है हमारी 100% गल चुकी है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की दाल गली हुई है और इसमें मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया शामिल कर लेंगे, हाफ बंच है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है इस वक्त। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम कवर करके साइड पर करेंगे और इसके लिए हम रेडी करेंगे तड़का।
मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, आप कोई सा भी बर्तन ले लें। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून भरकर बटर ऐड कर लेंगे। और बटर को मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड ड्राई चिलीज। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो गोल वाली होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो नॉर्मल हरी मिर्चें हैं उनको कट्स लगाकर वो भी ऐड कर सकते हैं। चंद सेकंड्स के लिए हम पका लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे देगी लाल मिर्च, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे। इससे जो होगा दाल में जब ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेड कलर आएगा और ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती। बस चंद सेकंड्स के लिए पका लेंगे और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना, वरना देखते ही देखते जो मिर्चों का पाउडर है एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा। और मैं अब फ्लेम बंद करने लगी हूँ। तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। क्या खुशबू आ रही है इस वक्त। जो हमने इसमें डाला है मक्खन, उससे जो दाल का मज़ा है बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़े की हमारी चना फ्राई दाल हो चुकी है रेडी और मिनटों में हुई है तैयार। इसको गरम गरम नान के साथ खाइए, यकीन करें आप ये जायका कभी भूलेंगे नहीं। और इसको हम गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल हट कर ये रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।